हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, हम अपने इंटरेस्ट वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। इफ 15% markup on a color TV set is 8,500 for 1.5 years. Find the cost price of color TV set. गोया कि हमें इसमें कहा जा रहा है कि एक कलर टीवी है जो कि 1.5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट कहें आप या फिर जो है वो उधार पे दी जाती है और उसका जो मार्कअप है टोटल 15% रखा जाता है, जिसका अमाउंट 8,500 रुपीज़ बनता है। हमने उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो मालूम करनी है। तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए सबसे पहले अपनी डेटा हम समराइज कर लेते हैं। डेटा समराइज करने के लिए हमारे पास जो आए हैं, इंटरेस्ट अमाउंट कहें आप या फिर इसको आप मार्कअप भी कह सकते हैं। मार्कअप हमारे पास जो है वो 8,500 रुपीज बताया गया है और जो हमारे पास रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो 15% बताया गया है और जो टाइम पीरियड है टी वो हमें बताया गया है 1.5 ईयर्स। हमें मालूम करनी है उसकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमने रेट, टाइम पीरियड या प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह जो है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। हमने सिंपली जो हमें मार्कअप अमाउंट बताया गया है जो कि 8,500 रुपीज है, हमने उसको डिवाइड करना है टोटल 15 के साथ। 15 के साथ इस वजह से डिवाइड करना है कि हमारे पास जो अमाउंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अमाउंट जो होता है हमारे पास वो कंसिस्ट करता है 100% पर। चूंकि हमारे पास यहाँ ना प्रिंसिपल अमाउंट बताया गया है और ना कुछ और अमाउंट, हमें सिर्फ सिंपली ये बताया गया है कि एक टीवी सेट पे 15% मार्कअप जिसका अमाउंट 8,500 रुपीज खड़ा होता है। तो गोया के 100% से अगर हम रिमेनिंग 15% हमारा मार्कअप है और रिमेनिंग 85% जो बचते हैं, अगर 100 से वो सब्सट्रैक्ट कर दें हम, तो हमारे पास रिमेनिंग जो होगा वो 15 आ जाएगा। तो गोया कि हमने 8,500 को 15 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि 8,500 की जो टोटल वैल्यू कंसिस्ट करती है वो 15% पर ही करती है। और फिर हमने 100% मालूम करने के लिए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी कि 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी टेबल्स लगा सकते हैं या अप्स एंड डाउन्स में अगर आप टेबल्स लगाना चाहें तो वैसे भी आप टेबल्स लगा सकते हैं। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 की टेबल लगाते हैं। 5 3 15, 5 2 10, जो रिमेनिंग 0 है वो हमने ऊपर दे दिया। अब हमारे पास ये अमाउंट जो है 8,500 वो सेम रहा, जिसे हमने 3 के साथ डिवाइड करना है। जो रिजल्ट निकलेगा फिर हम उनसे 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम 8,500 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या निकलता है। अगर हम 3 की टेबल 8 पर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 हमारा आंसर है। रिमेनिंग 2, 5 हमने यहाँ से डाउन ले ली है। 25 अगर हम 8 टाइम्स पढ़ते हैं 24। हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट 1 है, 0 को हमने डाउन लिया, 10 हुआ। 3 की टेबल 3 टाइम 9 माइनस 1, फिर डाउन 0, 3 की 9। ये गोया कि हमें मालूम हुआ कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की सूरत में हमारा आंसर निकलेगा। जितना हम बढ़ाना चाहेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ डेसिमल देकर नीचे 0 लगाते हैं तो हम डेसिमल में लाना नहीं चाहते, इस वजह से हमारे पास जो अमाउंट है 2,833, उसे हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2,833 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। गोया कि हमें मालूम हुआ जो एक कलर टीवी है, अगर उस पर 15% जो मार्कअप है जिसका अमाउंट 8,500 रुपीज है, अगर हम उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो हमें कॉस्ट प्राइस जो है 56,660
मिलेगी, जो कि हम यहाँ लिख लेते हैं। 56,660 हमारी 56,660 हमारी कॉस्ट प्राइस है। अगर आप सेलिंग प्राइस मालूम करना चाहें तो सेलिंग प्राइस भी आप मालूम कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए आपने जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकली है 56,660 रुपीज, उसमें 8,500 रुपीज जो कि हमारा मार्कअप का अमाउंट है उसको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। गोया के आपकी कॉस्ट प्राइस 56,660 है और आपकी जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो रहेगी 65,160 रुपीज। अगर आप जांचना चाहें कि जो हमने प्रोसेस किया है वो एक्यूरेट प्रोसेस किया है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट प्राइस निकली है 56,660 रुपीज, उसे आपने 100 के साथ डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। 15 के साथ हम मल्टीप्लाई इस वजह से करेंगे जो हमारे पास मार्कअप का अमाउंट है वो 8,500 है और यहाँ भी हमने मार्कअप का अमाउंट 8,500 लेकर आना है। एक सिफर हम इसकी और एक सिफर इसकी खत्म कर देते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास यहाँ है वो 10 है। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 5 की टेबल 3 टाइम्स, 5 की टेबल 2 टाइम्स, तो गोया कि हमारे पास नीचे 2 5 को डिवाइड कर सकता है 2 टाइम, 1 जो रिमेनिंग है वो यहाँ दिया 16, 8 टाइम्स 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 1 द 2। जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 2,833, हम उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। $8,499। गोया कि अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 8,500 जो कि हमारे पास यहाँ मार्कअप अमाउंट दिया गया है वो वापस निकल आया है। तो गोया कि हमारा प्रोसेस जो था और जो हमने कॉस्ट प्राइस निकाली है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और कॉस्ट प्राइस में जब हम यही मार्कअप अमाउंट जो हो ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी। तो ये था आपका प्रॉब्लम जो कि हमने समझा और सॉल्व भी किया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है। गाइस हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 34,000 grows to 43,180 in 3 years। गोया के एक इन्वेस्टर है जो कि 34,000 इन्वेस्ट करता है और 3 साल में उसका जो 34,000 प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़कर 43,180 हो जाता है। और हमने यहाँ इंटरेस्ट की जो शरह है जो उसे मिल रही है पर एनम के हिसाब से वो फाइंड करनी है। इंटरेस्ट की शरह फाइंड करने के लिए यानी कि ये रेट है आर से जिसे हम शो करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मार्कअप कहें या आप इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कहें, उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, फिर डिवाइड करेंगे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है मल्टीप्लीकेशन टाइम पीरियड के साथ टी के साथ। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो इंटरेस्ट या मार्कअप का जो अमाउंट है वो कितना है। गोया कि हमें यहाँ बताया गया है हमें 43,180 तक ग्रो करना है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 34,000 की है। जब हम अपना फाइनल जो अमाउंट हमें मिलेगा उससे हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारे पास जो इंटरेस्ट का या मार्कअप का अमाउंट है वो कुछ इस तरह से है 9,180 रुपीज, जो कि हमें 3 इयर्स में मिलेंगे। अब हम अपनी डेटा इस फार्मूला में पुट करते हैं। मार्कअप अमाउंट 9,180 मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, हमने डिवाइड करना है प्रिंसिपल अमाउंट 34,000
टाइम पीरियड 3 years। हम 2 सिफर इसके और 2 सिफर इसके खत्म कर देते हैं, रिमेनिंग जो 1 सिफर इसका है वो इसके साथ खत्म कर देते हैं। गोया कि हमारे पास ऊपर का जो अमाउंट है नोमिनेटर वो 918 है, 918, और रिमेनिंग जो डिनोमिनेटर का अमाउंट है हमारे पास 34 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो 102 रुपीज है। अब हमने 102 रुपीज जो डिनोमिनेटर है हमारा, और नोमिनेटर को 918 को 102 के साथ डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास हमारी जो परसेंटेज है, जो रेट है शरह का, वो हमें मिल जाना है। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 102 की टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 918। अगर आप यहां देखें 102 की टेबल हम अगर 9 टाइम पढ़ें, 9 2 18 1 8 1 ऊपर गया, वही वापस आ गया, क्योंकि 9 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही रहेगा। वो 1 जो ऊपर दिया था हमने वो ऑटोमेटिकली नीचे वैसे ही आ जाएगा। 9 1 9, 918। जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ आया वो गोया कि हमें मालूम हुआ कि हमारी जो यहाँ इंटरेस्ट की शरह है वो हमारी 9% है। तो गाइज ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और ये प्रॉब्लम भी सिंपल इंटरेस्ट का ही प्रॉब्लम था। मजीद इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो किस तरह से है। गाइज नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है। हाउ लॉन्ग वुड 25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड at rate of 12% per annum to receive back 34,000। इस नोयत का प्रॉब्लम जो है वो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मजीद इस पर प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसमें कहा यह गया है कि एक अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे आप कह सकते हैं 25,000 जिसकी वैल्यू है। अगर वो हम डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में या किसी सेविंग बैंक वगैरह में डिपॉजिट करते हैं 12% पर annum के हिसाब से, तो हमें 34,000 तक पहुंचने में कितना टाइम दरकार होगा कि हमें जो वापस पैसा मिले वो 34,000 हो। तो पहले हम अपनी डेटा इसके लिए समराइज करते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25,000 है, और जो हमारे पास इंटरेस्ट की शरह है जिसे हम रेट कहते हैं वो 12% है। हमने यहाँ टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है, और रिटर्न बैक जो है या इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं जो अमाउंट है या मार्कअप है वो भी हमें फाइंड करना है। पहले हम अपना जो मार्कअप का अमाउंट है वो फाइंड करेंगे, फिर हम अपने प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि फाइनल अमाउंट हम 34,000 लेना चाहते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 25,000 है। तो जब हम 34,000 से 25,000 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कुछ इस तरह से होगा 9,000, जो कि आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को जब आप प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड करते हैं तो फाइनल में आपको ये अमाउंट मिलता है। तो हमें मालूम हुआ कि हमारी जो इंटरेस्ट अमाउंट है या मार्कअप की जो अमाउंट है वो 9,000 है। तो अब हम अपना फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला में अपनी डेटा पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। हमें यहाँ टी मालूम करनी है, यानी कि टाइम पीरियड मालूम करना है। जो हमारे पास मार्कअप है उसे हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड कर देना है जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रेट जो है। तो अपनी डेटा फार्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 9,000 मार्कअप अमाउंट है जिसे हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 25,000 और शरह जो है इंटरेस्ट की वो 12% है। हम 3 सिफर्स इसके और 3 सिफर्स इसके खत्म कर देते हैं। अप्स एंड डाउन्स में टेबल्स लगाते हैं। 3 3 9, 3 4 12। 25 की टेबल 1 टाइम यहाँ लग जाएगी और 25 की टेबल 4 टाइम इसको 100 को डिवाइड कर देगी।
तो गोया कि हमारे पास जो नोमिनेटर है वो 3 और 4 है जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में, और डिनोमिनेटर 4 और 1 है जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो नोमिनेटर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जब हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 12 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 4 रहेगा। हम अप्स एंड डाउन्स में टेबल्स लगाते हैं। 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम, यहां 3 टाइम्स। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि 25 से 34,000 तक पहुंचने में हमें 3 इयर्स का टाइम पीरियड जो है वो दरकार रहेगा। और यहाँ 3 हम इधर लिख देते हैं टाइम पीरियड के सामने, 3 इयर्स। तो गाइस ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप समझे और सॉल्व किए, और ये सब प्रॉब्लम्स जो थे वो सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से थे। नेक्स्ट स्टेप पर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर दोबारा से जो हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें रिवाइज करवाता हूं, और स्टेप बाय स्टेप फार्मूला को भी प्रूव करते हैं। तो गाइस सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो हम बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। I इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। यहाँ हमारे पास जो I है वो मार्कअप है, यानी कि अमाउंट जो हमें इंटरेस्ट का मिलता है। P प्रिंसिपल अमाउंट को शो करता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट होता है इंटरेस्ट का, एंड T टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए वो हमें प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो सिंपली मार्कअप मालूम करने के लिए या इंटरेस्ट रेट मालूम करने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं रेट के साथ, और जो अमाउंट आता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम पीरियड के साथ, फिर डिवाइड करते हैं 100 के साथ। गोया कि हमें जो बेसिक फार्मूला है वो इंटरेस्ट मालूम करने का, मार्कअप मालूम करने का वो ये है। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना चाहें तो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करने के लिए हमें बेसिक फार्मूला जो हमारे पास है उसमें थोड़ी चेंजिंग्स करनी पड़ेगी। चेंजिंग्स किस तरीके से हम कर सकते हैं? यहां हमारे पास I है और 100 हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि P, R एंड T की डिवीजन में हमारे पास 100 है। जब डिवीजन हम बराबर की दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो फिर वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाती है। I मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। गोया कि हमें यहाँ जो चाहिए होगा वो P का अमाउंट चाहिए होगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करने के लिए हम P जो है वो बराबर की परली साइड लेकर चले जाएंगे, और जो हमारे पास I इंटू 100 है हम बराबर की इस वाली साइड लेकर आएंगे। तो I मल्टीप्लाई बाय 100 वैसे ही रहेगा। जो हमारे पास R एंड T है ये डिवीजन में हम रख देते हैं, R एंड T। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना चाहें तो हमने मार्कअप का जो अमाउंट है उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड कर देना है R मल्टीप्लाई बाय T के साथ। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करने का फार्मूला जो कि हमने प्रूव किया। अब चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ और इसे भी प्रूव करते हैं किस तरह से हम अपने बेसिक फार्मूला में चेंजिंग्स ला सकते हैं। जब हम 100 को परली साइड लेकर गए तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय 100 रहा, और हमारे पास रिमेनिंग P इंटू R इंटू T। गोया कि हमें मालूम यहां करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम R को बराबर की इस साइड लेकर आ जाएंगे, और जो हमारे पास I एंड 100 है I इंटू 100 को हम परली साइड ले गए। जो हमारे पास रिमेनिंग है P एंड T वो हमने डिवीजन में वैसे ही रख दी। तो गोया कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करने के लिए मार्कअप को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जो रिजल्ट आएगा फिर हमने डिवाइड करना है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम पीरियड। तो गोया कि हमें मालूम हुआ कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला भी प्रूव किया। अब टाइम पीरियड के लिए हम अपने बेसिक फार्मूला में उसी तरह से चेंजिंग्स लेकर आएंगे। I हमारे बराबर की पहली साइड है,
जब हम 100 को परली साइड ले जाएंगे, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी 100, और हमारे पास यहाँ रिमेनिंग जो रहेगा वो P इंटू आर इंटू टी। हमें मालूम T करना है, टाइम पीरियड। T हमने इस साइड रखा, I इंटू 100 बराबर की पहली साइड ले गए हम, P इंटू आर हमने डिवीजन में रखा। तो गोया के हमें मालूम हुआ कि इस फार्मूला के तहत हम टाइम पीरियड अपना मालूम कर सकते हैं। गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है जाहिर नॉलेज क्लब।